साथ लखनऊ से। मनीष, आप फोन पर भी कह रहे थे कि अभी भी थोड़ी बहुत संभावना है, क्या कहते हैं आपके सूत्र? आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, अंदर जो बातचीत चली है, मैं और मुजाहिद लगातार बीते 3 दिनों से इस एपिसोड की कवरेज में लगे हुए हैं। जब दोपहर बाद से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे थे तो उम्मीद थी कि दोनों का रुख नरम होगा, लेकिन जो जानकारी छन कर आई उसके मुताबिक मुलायम सिंह यादव के तेवर तीखे रहे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शिवपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष है। किसी भी कीमत पर टिकट बंटवारे का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे अनुमति देता है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। अखिलेश यादव ने जो प्रस्ताव दिए थे कि शिवपाल सिंह यादव के राजनीतिक निर्वासन राष्ट्रीय राजनीति में करने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मुलायम सिंह यादव को वापस करने का, उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। तो 3 घंटे की मशक्कत ये बेकार रही। अब बैठक चल रही है चुनाव आयोग में, कैसे अपना पक्ष मजबूत किया जाए। लगातार मुजाहिद के पास अंदर से जो जानकारी मिल पा रही थी, नेताजी का जो पहले नरम रुख था एकदम तेवर तीखे हो गए, कड़े हो गए, राजनीति करना सिखाने की बात वो कह रहे हैं। देखिए मनीष, फिलहाल इस एक बात पे आप गौर करिए कि जब नेताजी मौजूद थे घर के अंदर, उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं। अखिलेश यादव तकरीबन काफी देर तक वहां पे रुकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो खुद शिवपाल सिंह यादव का इंतजार किया जा रहा होता है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ आ रहे होते हैं। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद अब कितनी संभावनाएं नजर आती हैं, क्योंकि अब बातचीत बेनतीजा है, अब उम्मीद बहुत कम है, चूंकि आचार संहिता किसी भी वक्त लगी तो ऐसे में सिंबल फ्रीज होने का खतरा मंडराएगा। तो अब विकल्प क्या है? जो बैठक चल रही है अंदर, तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए मनीष, फिलहाल यहाँ पे विकल्प के तौर पे जो बैठक है वो सुलह के लिए हुई थी, और जिस तरह से बैठक सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि बैठक पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और किसी भी मुद्दे पर जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। अगर उनकी कोई 2 बातें होती हैं तो वो इनकार कर देते हैं, अगर उनकी कोई 2 बातें होती हैं तो वो इनकार कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लब्बो लुआब है, फिलहाल जिस तरह से चुनाव आयोग एक अल्टीमेटम दे रखा है कि आप इन घंटों, इन दिनों के अंदर अगर आप अपने तमाम जो इश्यूज हैं उसको आप सुलझा लेते हैं, तब शायद हम जो सिंबल फ्रीज करने की बात हो या पार्टी को जब्त करने की बात हो, उस पे हम विचार करेंगे। तो फिलहाल क्या जो सम्मेलन को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो क्या ये संभावनाएं भी बन सकती हैं कि असल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं और उन्हें ही सिंबल पर लड़ने का मौका मिलेगा? क्या ऐसी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, फिलहाल अगर चुनाव आयोग की बात करें मनीष, तो दोनों तरफ से एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, और एप्लीकेशन अगर पढ़ने का यही औचित्य होता है कि चुनाव आयोग फिर उसको, जो क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, कल संभवतः आचार संहिता लगने की है या परसों लग सकती है, तो इस वजह से, क्योंकि ये प्रोसेस में तकरीबन 3 से 4 महीने के समय लग जाता है चुनाव आयोग को, तो कटसी तौर पर जो है चुनाव आयोग दोनों लोगों को एक एक सिंबल प्रोवाइड करा देता ताकि आप जाके चुनाव लड़ें, चुनाव में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिलहाल जिस तरह से बात करें तो सुलह की जो स्थिति थी वो फिलहाल विफल साबित हुई है। शिवपाल सिंह यादव तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, वो अकेले अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम चीजें, क्योंकि जब शिवपाल सिंह यादव एंट्री मारते हैं दिल्ली से आने के बाद मुलायम सिंह के घर पे, उसके 20 से 25 मिनट 30 मिनट के बाद ही अखिलेश यादव जो हैं वो निकल आते हैं। पहले अपने 4VD जाते हैं, उसके बाद 5 कालीदास चले जाते हैं। बिल्कुल गौर करने वाली है, मुख्यमंत्री जब शिवपाल सिंह यादव पहुंचे तो मुख्यमंत्री ज्यादा देर रुके नहीं, करीब आधे घंटे बाद ही वो वहां से अपने सरकारी आवास पहुंच गए। दूसरी, चुनाव आयोग की न्यायिक प्रक्रिया है, लंबा समय लगेगा ही लगेगा, तो फौरी तौर पर, ताकि दोनों दलों को कोई नुकसान ना हो, ये प्रमाणित करने में कि कौन असल समाजवादी पार्टी है, इस पचड़े में न पड़ते हुए चुनाव आयोग सबके साथ न्याय करते हुए अलग अलग सिंबल देगा, जिसकी संभावनाएं लगातार गहराती जा रही है। इमरान, बिल्कुल मनीष, लेकिन यहाँ एक सवाल फिर पैदा होता है, आज दिन भर की कवायद के बाद भी पैदा होता है कि मुलायम सिंह यादव इतनी ताकत देख रहे हैं अखिलेश यादव के पास, सामने से सब दिख रहा है, बावजूद इसके नेताजी किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, सख्त हैं। इधर शिवपाल यादव भी आखिरी तक लड़ने की मूड में नजर आते हैं। तो दोनों ने ये रुख क्यों अपनाया हुआ है? आखिर क्या वजह है कि ये पक्ष बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखना चाहता या कहीं झुकाव की संभावना दिखाना चाहता है? मुलायम सिंह यादव को जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थे, उम्मीद उन्होंने नहीं की थी, और वो शायद दर्द है जिसके चलते अब उनके तेवर, जैसा कि एक स्लोगन दिया गया था लोकसभा चुनाव में, मन से है मुलायम लेकिन इरादे लोहा हैं, तो वही मजबूत इरादों के साथ अपने बेटे से लड़ाई लेने की बात मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि अब किसी कीमत पर पीछे नहीं हटना है।
चुनाव आयोग में भी अगर दमदारी से वकालत करने की बात आई, मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात आई, तो कौन कौन से ऐसे लीगली पहलू हो सकते हैं, तो उन पर भी आज नेताजी अपने शिवपाल सिंह यादव से वो उसी बैठक में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इमरान समाजवादी पार्टी में घटित हो रही हैं। अभी तक शाम के 7 लगभग बज चुके हैं, अभी तक बैठक लगातार जारी है। 2 बजे जब एयरपोर्ट पहुंचे थे शिवपाल सिंह यादव, 2:30 बजे मुलायम सिंह यादव के आवास पहुंचे और तब से लेकर अब तक लगातार बैठक जारी है। जानकारी के लिए शुक्रिया मनीष यादव आपका लखनऊ से। मुजाहिद आपका भी बहुत। न्यूज चैनल के चैनल हेड मारुति पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। मारुति जी, तमाम बातें हमने और आपने समझी, फिर वही आपसे भी ये सवाल, आप किस तरह से इस सवाल को देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव सब कुछ जानने के बाद इतनी ताकत देख रहे हैं अखिलेश यादव के पास, बावजूद इसके इतने सख्त क्यों हैं, और शिवपाल यादव आखिरी तक लड़ाई लड़ने के मूड में क्यों हैं, जबकि दिख रहा है कि विधायकों का समर्थन है, बड़ी ताकत सामने है। देखो इमरान, मैं एक चीज़ आपको बहुत पहले स्पष्ट बता दूं कि जो थोड़ी देर पहले जो मनीष जो बात कह रहे थे कि जो पॉलिटिक्स है जी, वो बहुत ही मतलब संभावनाओं पे निर्भर करती है। अभी जो मसला चल रहा है, देखिए नरेश अग्रवाल ने जो बयान दिया जब उन्होंने कहा चुनाव आयोग से कि कोई भी फैसला करने से पहले संयम बरते, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत स्पष्ट मतलब है कि जो सुलह की कोशिशें चल रही हैं वो अभी निरंतर जारी रहेंगी। क्यों जारी रहेंगी? दूसरा सवाल ये इसलिए जारी रहेंगी क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए दोनों ही पक्ष, इस बात में दोनों ही पक्षों में एक भय है कि अगर नया ये साइकिल चुनाव चिन्ह सीज होता है और नए चुनाव चिन्ह के साथ दोनों ही पक्ष जाते हैं चुनाव में, तो जो जो बेस वोट है उनका, उसमें कितना भ्रम रहेगा। नया चुनाव चिन्ह, 2 पक्ष और अलग अलग नेता जो कभी एक ही पार्टी में थे, तो ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम जो बना रहेगा उनके बेस वोट में, ये मतलब बहुत ही दिक्कत करेगा दोनों ही पार्टियों, दोनों ही पक्षों को। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए दोनों ही पक्ष सुलह की कोशिशों में लगे हुए। आप देखिए, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होगी प्रदेश में, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कोशिशें हैं ये निरंतर जारी ही रहेंगी। लेकिन मारुति जी, सुलह की कोशिशें तब कामयाब होती हैं या तब परवान चढ़ती हैं जब एक कोई पक्ष या दोनों थोड़ा थोड़ा झुके। इधर झुकने को तो कोई तैयार ही नहीं है। आज नेताजी फिर अड़ गए हैं। नेताजी सख्त हैं, सामने की ताकत देख के भी सख्त हैं। उनकी सख्ती की वजह क्या समझ में आती है आपको? देखिए, दोनों पर जैसे सुबह खबरें आ रही थी कि जो अखिलेश यादव है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार है जी, ऐसी खबरें आ रही थी। पेच कहां फंस रहा है? पेच फंस रहा है प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर, जिसपे दूसरे पक्ष के मुताबिक अगर माने, मुलायम सिंह गुट के हिसाब से माने, तो शिवपाल सिंह उसके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इधर मान ले तो उन्होंने नरेश उत्तम को बना दिया है। सारा मसला फंस रहा है उसको लेकर, क्योंकि जो सूची है, जो प्रत्याशियों की सूची है, वो उस पद वही तय करेगा, उसकी सहमति और उस पर मुहर लगाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो सबसे बड़ा पेच है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद किसको मिलेगा। तो शिवपाल उस पर रहेंगे नहीं रहेंगे, जो मेरे जितना समझ में आ रहा है, जितना पूरा आज का घटनाक्रम रहा है राजनीतिक, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसको लेकर ये सारी की सारी चीजें फंसी हुई हैं, गड्ढमड्ढ है सारी की चीजें, सारी चीजें। तो इसको लेकर सुलह का कोई फार्मूला बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसके लिए अभी पूरी रात पड़ी हुई है, मंथन का दौर जारी है। मुलायम शिवपाल में बैठक चल रही है, एक दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। इधर नरेश अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, उधर प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कुछ बयान आ रहा है कि कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं, सुलह का कोई फार्मूला तय नहीं होगा, हम अपने स्टैंड पे कायम है। पर ऐसा नहीं है, अंदर खाने बहुत सी चीजें चल रही हैं। अब ये सुबह होने तक, या हो सकता है आचार संहिता कल लगे या परसों लगे या उसके एक दिन बाद लगे, उससे पहले ये पूरी दोनों पक्ष इस बात की कोशिश में जुटे हुए कि कोई ना कोई ऐसा फार्मूला निकल आए जिससे सुलह हो जाए और पार्टी वापस उस साइकिल के चुनाव चिन्ह के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे। जी, लेकिन फौरी तौर पर जो हमें दिख रहा है अखिलेश यादव के इस कदम को उठाए जाने के बाद कि ताकत उनके पास है, उनके साथ लोग ज्यादा हैं, ये बात क्या मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव समझने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, या समझकर भी नहीं समझते हुए दिखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, उनकी क्या रणनीति है इसके पीछे? बता दूं आपको, अखिलेश के पास जो सम्मेलन हुआ लखनऊ में पार्टी का, उसमें उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता आए, जितने वरिष्ठ नेता है पार्टी के वो वहां पहुंचे। पर कल रात का घटनाक्रम भी देखिए आप। कल रात के घटनाक्रम में अखिलेश ने अपने 2 विश्वसनीय एमएलसीज को, जो आज सुबह खबर चल रही थी कि पार्टी के जो बुजुर्ग नेता हैं, सपा के जो बुजुर्ग नेता हैं, जो मुलायम के बहुत करीबी हैं, जिन्होंने पार्टी को स्थापित करने में मुलायम के कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, वो उन 2 एमएलसीओं को उन बुजुर्ग नेताओं के पास भेजा था
इसलिए देखिए अखिलेश नहीं चाहते हैं कि अगर मैं जैसे जो खबरें आई उसमें ऐसा लग रहा है कि अखिलेश के पास ताकत जरूर है, पर अखिलेश ऐसा नहीं चाहते कि वो फ्रैक्शन एक अलग गुट बना के चुनाव में जाए। इसीलिए कल रात को उन्होंने अपने 2 MLCs को मुलायम सिंह के पास भेजा था, सॉरी उन दोनों जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके पास भेजा था, उनसे कहा था कि संपर्क में रहिएगा, हमसे दूर मत रहिएगा, कॉन्टेक्ट में रहिएगा, कुछ ना कुछ करते हैं। उसके बाद ये सारी कवायद चालू हुई। अखिलेश के पास ताकत जरूर है, अखिलेश के पास समर्थन जरूर है पार्टी के अंदर, पर वो भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि पार्टी फ्रैक्शन 2 अलग अलग गुटों के साथ चुनाव मैदान में जाए। और फिर उसके बाद बलराम यादव और दूसरे नेताओं जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, जो मुलायम गुट के हैं, वो गए नेताजी के पास, समझाया। फिर अखिलेश आज सुबह गए नेताजी के पास। अचानक नेताजी अकेले दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए, जबकि शिवपाल यादव बाकी नेता यहां पर मौजूद थे जी। उसके बाद भी। पर इसका यही संदेश जा रहा है ना कि वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, पर मामला अटक कहां रहा है। मामला सवाल सिर्फ एक ही चीज का है, प्रदेश अध्यक्ष और जो सूची जारी हुई है उस सूची में कितना बदलाव होगा, प्रत्याशी जो नाम है प्रत्याशियों के, उसमें अखिलेश के जो पसंद है वो कितने नेता रहेंगे, या शिवपाल ने जो अखिलेश के पसंदीदा नेता उनको कितना बाहर निकालेंगे या कितना उनको एडजस्ट कर लेंगे। ये सारी बातें हैं, ये सारे सवाल हैं जहां पर पेंच मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फंस रहा है। जी ठीक है, ये तो इस पूरे सूची और प्रदेश अध्यक्ष की आपने बात कही, लेकिन इधर अगर हम देखें कि पिता पुत्र, क्योंकि यहां तो मसला राजनीतिक दल से ज्यादा परिवार का भी है, तो क्या पिता पुत्र में भी अब ये स्थिति, या चचा भतीजे में भी एक साफ हो गया है कि एक दूसरे से नीचा नहीं दिखना है, जो कुछ है अब तो अपने आप को वजन के साथ मजबूती से मैदान में रखना है। यह भाव भी है जो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों को झुकने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी से ज्यादा परिवार है, ये दुनिया जानती है। देखिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण ही यही है। सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है आपस में, सबसे बड़ा कारण ही यही है कि परिवार में राजनीति और राजनीति में परिवार है। अगर ये दोनों चीजें अलग अलग होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता समाजवादी पार्टी को, ना मुलायम सिंह यादव को, ना अखिलेश यादव को, अगर ये दोनों चीजें अलग अलग होती। क्योंकि इतना गड्ढमड हो गया है कि अब देखिए परिवार में क्या चल रहा है वो तो परिवार के अंदर है, और वो सड़क पे भी आ गया है। देखिए दोनों के साथ दिक्कत क्या है कि अब दोनों गुटों के साथ दिक्कत क्या है कि दोनों राजनीतिक रूप से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं अपने वोटर को कि देखिए हम इतने ताकतवर हैं, हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे, असली समाजवादी पार्टी हम हैं, हमारे साथ आइए। और पर भय का भी एक माहौल है, साथ में भय का भी एक माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वोट बैंक है वो कहीं और खिसक जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना, अगर ये परिवार और राजनीति, पॉलिटिक्स या पार्टी, दोनों चीजें अलग अलग होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता समाजवादी पार्टी को। सब एक साथ गड्ढमड कर दिया, इसलिए सारी चीजें मैं ऐसे कह सकता हूं कि खिचड़ी पका दी है पार्टी और परिवार के बीच में। बिल्कुल, लेकिन मारुति जी आप लगातार आकलन कर रहे हैं इन परिस्थितियों के बाद से, नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। मायावती इधर अपील करना शुरू कर चुकी है कि मुसलमान सतर्क हो जाएं और समाजवादी पार्टी में भ्रम है। इस तरह की कोशिश अगर शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं सीधा नुकसान होने जा रहा है। ये हालात अगर बहुत जल्दी नहीं सुधरे तो किसी भी गुट को, दोनों ही गुट की अगर हम बात करें तो, थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहा था, जो बेस वोट है पार्टी का, जी, जो बेस वोट है पार्टी का यादव वोट है, यादव जाति है, मुसलमान है और जो कुछ पिछड़ी जातियां हैं, जो बेस वोट है जिसको लेके पार्टी अब तक, जब 92 में पार्टी का गठन हुआ था और उसके बाद से आज तक आप देख लीजिए, वो उसका बेस वोट है जो उसके साथ चला है। ठीक है, अब मायावती, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि मायावती बार बार अपील कर रही है, मायावती बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है मुसलमान वोटर को, मुसलमान मतदाताओं को कि देखिए पार्टी में इतना फ्रैक्शन हो गया है, आप उधर जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, वोट बटेगा, भाजपा को फायदा हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें जो मायावती बताने की कोशिश कर रही है एक धर्म विशेष के लोगों को, इसका भय है पार्टी के अंदर जी। इसीलिए सारी कवायद जो, देखिए वही है ना कि हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, अगर पारिवारिक और पार्टी में दोनों जगह फ्रैक्शन है तो उसका असर जो है ना वो दिखने लगता है जी। तो उसी को बचने के लिए ये सारी कवायद जो चल रही है कि किसी भी तरह सुलह हो जाए, और ये सुलह की प्रोसेस जो है इमरान, फिर कह रहा हूं कि आचार संहिता लगने तक ये जारी रहेगी, चाहे वो कल लगे चाहे परसों लगे जी। मनीष यादव, मारुति जी बहुत आशावान थे, उनके सूत्र बताते हैं कि स्थितियां सुधर सकती हैं। वो बार बार कहते हैं, आपने भी इस बात की तस्दीक की, आपने भी उसी बात को दोहराया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है? आप बता रहे हैं आचार संहिता लगने तक ये सब चलता रहेगा, आपका आकलन क्या कहता है? जो परिस्थितियां हैं, किसी तरह की सुलह वाकई हो पाएगी दिल से, किसी तरह की सुलह वाकई हो पाएगी तकनीकी रूप से? आपको लगता है इतना गड्ढा होने के बाद? जब रिश्ते की डोर टूटती है ना इमरान,
और जब उसको आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है। जी, आप इस बात को समझ सकते हैं कि पिता पुत्र में क्या दूरियां हैं। मुलायम सिंह का वो बयान आपको याद होगा जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के जवाब में कहा था कि अगर उसने पूछा था पत्रकार ने कि वो आपके पुत्र हैं और अब वो आपसे माफी मांगे तो आप माफ कर देंगे, तो मुलायम सिंह ने बहुत स्पष्ट और खुल के कहा था कि वो मुझे पिता मानेंगे तब ना। तो आप इससे समझ लीजिए कि पिता पुत्र की दूरियां कितनी बड़ी हैं। आप इससे समझ लीजिए कि जब पिछले महीने नवंबर में जब पार्टी की एक बैठक थी जिसमें शिवपाल ने मुख्यमंत्री के हाथ से बाइक छीन लिया था और साफ साफ मन से कहा था कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं जी, तो रिश्तों की तलखी जो है ना वो आप इससे समझ सकते हैं कि किस कदर और किस स्तर पे पहुंच गई है। तो मारुति जी दक्षिण वाले भले ही इस मामले में आगे हों, लेकिन उत्तर में भी भावनाओं पर ही वोट पड़ते हैं। और अगर हम देखते हैं उत्तर में वोट करने के तरीकों को, तो ये भावनाएं भी बहुत कहीं ना कहीं इसमें मायने रखती हैं। तो लोगों की भावनाएं तो इस रूप में आहत हो ही रही होंगी परिवार में जो कुछ हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो भावुकतावश वोट करते हैं वो वोटर कहीं ना कहीं निराश जरूर हुआ होगा। एक बात कह दूं, दक्षिण और उत्तर के वोटरों में थोड़ा सा फर्क है। दक्षिण का वोटर भले ही भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता हो, अपनी जयललिता इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, एनटीआर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, एमजीआर इसके बहुत बड़े उदाहरण है, ठीक है। पर उत्तर का वोटर जो है ना बहुत समझदार है। कहते हैं कि यहाँ बच्चा पैदा होता है घर में तो उसे राजनीति आ जाती है, उसे पता होता है कि कौन सी पार्टी है, क्या होने जा रहा है, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, किस तरफ हवा चल रही है, कैसे क्या चल रहा है। इसका जो लोकसभा चुनाव हुआ जब मोदी चुन कर आए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारी संभावनाएं विफल हो गई, सारे एग्जिट पोल विफल हुए। तो ठीक है, यहाँ का जो वोटर है बहुत समझदार है, और खासकर उस वोटर की बात कीजिए जो हमेशा यहाँ वहां जाता रहता है, जो जिसे आप कह रहे हैं बिल्कुल, यहाँ का वोटर बहुत समझदार बात है। मेरे पास वक्त की कमी है, आपसे और बात करने का मन था, लेकिन घड़ी इशारा करती है कि हमारी चर्चा को यहीं रोकना होगा। आपसे वक्त वक्त पर हम जरूर आपकी बहुत अहम राय लेते रहेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये थे इंडिया वॉइस चैनल के हेड मारुति पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और पल पल की जानकारी जो कुछ लखनऊ में हो रहा है आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो